हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं दिव्यांशु। तो गाइस आ गया हूं आज एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम सीखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, कैसे ट्रेड करते हैं, सब चीज़ें। इसके लिए भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा डेली। ठीक है। तो हमारा सबसे मतलब क्या है फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स, देयर वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट लाइक अ स्टॉक, इंडेक्स और कमोडिटी। तो इसमें क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वो होता है जो कि एक एसेट पे अंडरलाई करता है, उसके अंडर आता है। जैसे कि निफ्टी का हमारा होता है। ठीक है। जैसे कि मैं अगर तुम लोग को दिखाऊं तो क्रोम ओपन हो जाए मेरे में। ओके। तो जैसे कि मैं आप लोग को एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे ले चलूँ तो वहाँ पे आप लोग को मिलेगा। ठीक है। और उसको लोड होने देते हैं थोड़ा। ठीक है, हो गया। देखो यहाँ पे है ऑप्शन चेन। जैसे ये देखो निफ्टी का है यहाँ पे। ठीक है, ये निफ्टी का है पूरा। ठीक है, मुझे यहाँ पे बस एक मिनट दो। ओके। बेस्ट व्यू ये रहा। ये देखो निफ्टी का है, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, फिर निफ्टी सबका है। ठीक है। बैंक निफ्टी भी है देखो। बैंक निफ्टी के बारे में भी है। फिर ये स्टॉक्स के बारे में, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर बैंक निफ्टी, और ये स्टॉक्स है। ठीक है। एक्सपायरीज भी होती है इनके, हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है। इसमें लिखा है वाई यूज़ एफ एंड ओ, वाई यूज़ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसमें हेजिंग हो सकती है, जो कि हमारे रिस्क को रिड्यूस कर देती है। और स्पेकुलेशन हो सकता है, बेट जो प्राइस की मूवमेंट होती है उस पे बेट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। उसके बाद होता है आर्बिट्रेज, प्रॉफिटिंग फ्रॉम प्राइस डिफरेंसेस, मतलब प्राइस के डिफरेंस के बीच ये प्रॉफिट आता है। हालांकि सब में आता है, बट इसमें मैं बताता हूँ आगे कैसे आता है। ठीक है। उसके बाद है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट और एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है। फ्यूचर मतलब आपको लगता है कि जो है वहाँ पे मार्केट जाएगा, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो, और प्री डिटरमाइंड प्राइस पे उसको आप सेल कर सकते हो। ठीक है। बाय सेल कर सकते हो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। फिर उसके बाद है की फीचर्स होते हैं इसके, जो ऑब्लिगेशंस टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड एक्सपायरी, ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस लाइक एनएससी। तो मोस्टली देखो पहले भी मतलब एनएससी पे भी अभी भी मोस्टली लोग करते हैं, बीएससी का बहुत कम करते हैं। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है इसका, एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी मतलब देखो जैसे हमारा बैंक निफ्टी का उठा लेते हैं। निफ्टी का हमारा जो एक्सपायरी होगा नेक्स्ट वाला, इसमें सब चीज़ें 31 जुलाई को है, 7 जुलाई को है। 31 जुलाई को मंथली एक्सपायरी है, 7 अगस्त को नेक्स्ट वीक का है मंथली एक्सपायरी होता है, वीकली एक्सपायरी होता है। ठीक है, ऐसे चीज़ें होती हैं। ठीक। फिर उसके बाद होता है हमारा एग्जाम्पल, यू बाय निफ्टी फ्यूचर्स एट 20,000। If Nifty goes to 20,500, you make a profit. If it falls in, incur a loss. ओके। इसका मतलब ये है कि मान लो आप निफ्टी का फ्यूचर खरीदते हो 20,000 पे। ठीक है। और अगर वो 20,500 चला जाता है वो, तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वो 20,000 से नीचे आ गया तो आपको लॉस भी होगा। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट गिव यू द राइट, नॉट ऑब्लिगेशंस, टू बाय एंड सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस बिफोर एक्सपायरी। ठीक है। ये एक स्पेसिफिक प्राइस पे मिलता है एक्सपायरी के पहले बस। आगे जानेंगे क्या होता है। ठीक है। अभी मैं डीपली इसमें नहीं जाना चाहूँगा। फिर उसके बाद है हमारा कॉन्टैक्ट, सॉरी, कॉल ऑप्शंस, राइट टू बाय, पुट ऑप्शन, राइट टू सेल। कॉल ऑप्शन मतलब उसमें हम बाय करते हैं तो उसका प्राइस बढ़ता है। ठीक है। मतलब मार्केट जब चढ़ती है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है, और मार्केट जब गिरती है कॉल ऑप्शन के प्राइस गिरते हैं। अरे सॉरी, पुट ऑप्शन के प्राइस चढ़ते हैं। फिर की टर्म्स हैं इसके, स्ट्राइक प्राइस, प्री डिसाइडेड प्राइस, और प्रीमियम अमाउंट पेड टू बाय एन ऑप्शन। मतलब इसमें एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है जो कि आप बाय, मतलब उसको जब देते हो तो आप बाय करते हो उस प्राइस पे, और जब आपको लगता है कि आपको सेल करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग प्राइस पहुंच गया तो उसको सेल कर दे। एक्सपायरी, लास्ट डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं ऐसा बताया अभी दिखाया मैं एनएससी की वेबसाइट पे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बेसिक डिफरेंस, ये है फ्यूचर के लिए, अरे सॉरी, ये फीचर है, ये फ्यूचर्स के लिए और ऑप्शंस के लिए। ऑब्लिगेशंस होते हैं इसके। ठीक है। फीचर जो है ऑब्लिगेशंस, रिस्क, कॉस्ट और प्रॉफिट लॉस। तो फ्यूचर्स के लिए ऑब्लिगेशंस हैं यस, और ऑप्शंस के लिए नो है। रिस्क के लिए, और इसमें रिस्क हाई रहता है फ्यूचर में, और ऑप्शंस में लिमिटेड फॉर बायर। मतलब अगर तुम बाय करते हो अपने, मान लो 10,000 का अमाउंट है, उसमें से तुम 1,000 रुपये का ऑप्शन खरीदे हो,
तो तुम्हें जो लॉस होगा लिमिटेड ही होगा। ठीक है, उसमें लिमिटेड ही होगा। बाइंग में, सेलिंग में अनलिमिटेड हो सकता है। इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, नीचे मैंने मेंशन किया है। फिर इसमें कॉस्ट होता है, कोई प्रीमियम नहीं होता। इसमें प्रीमियम रिक्वायर्ड होता है, जैसा कि मैं बताया, सिक्योरिटी अमाउंट होता है। फिर इसमें प्रॉफिट होता है, अनलिमिटेड होता है, और इसमें प्रॉफिट भी फॉर बायर के लिए लिमिटेड ही होता है। अनलिमिटेड भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, डिपेंड करता है मार्केट पे। फिर होता है लॉट साइज, मिनिमम क्वांटिटी यू कैन ट्रेड। तो लॉट साइज होती है इनकी, मिनिमम क्वांटिटी जिसमें हम ले सकते हैं। स्टॉक की अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है। फिर उसके बाद मार्जिन, अमाउंट यू नीड टू कीप एज सिक्योरिटी। तो मतलब मार्जिन मैं जैसा बताया सिक्योरिटी देना पड़ता है। और मार्क टू मार्केट, डेली प्रॉफिट लॉट्स एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है। और एक्सपायरी डे, ट्रेड था लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ फॉर इंडियन स्टॉक्स। ज़रूरी नहीं है लास्ट थर्सडे ही हो जाते हैं, पहले अलग था। अभी मतलब निफ्टी के लिए जो है देखो, मतलब मोस्टली थर्सडे को ही होता है लास्ट एक्सपायरी। तो अभी देख सकते हैं जैसा कि हम लोग ये थर्सडे, हाँ, थर्सडे के लिए थर्सडे को होता है लास्ट एक्सपायरी। फिर हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन इन इंडियन मार्केट्स, ट्रेड ऑन एनएससी बीएससी। ठीक है, एनएससी बीएससी हमारे पास है। फिर स्टॉक्स एलिजिबल फॉर एफ एंड ओ आर अप्रूव्ड बाई सेबी। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो स्टॉक्स होते हैं वो सेबी अप्रूव करती है। यू ने जो कि है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और यू नीड अ ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है। हु शुड अवॉइड फ्यूचर एंड ऑप्शन इनिशियली, एब्सोल्यूट बिगिनर्स विदाउट मार्केट अंडरस्टैंडिंग, जिनको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। देखो मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो आप लोग के साथ हो, इसलिए सीखना भाई साथ में, और साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद है दोज विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं उनके लिए है, उनके लिए नहीं है। ठीक है। पीपल ट्रीटिंग इट लाइक गैम्बलिंग, और इसको लोग गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो नहीं करना है भाई। और बेगिनर के लिए जो टिप्स है, लर्न बेसिक्स फर्स्ट, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो इसमें क्या है, पहले बेसिक्स जानो, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब जानो। फिर होता है कि लास्ट विथ स्टार्ट विथ पेपर ट्रेड, डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट से भी कर सकते हो, बहुत से डेमो अकाउंट मार्केट में, तो मैं बताऊंगा आगे कि मैं भी जब स्टार्ट करूंगा डेमो ट्रेडिंग। अभी हमारा 1 मंथ नहीं हुआ है, तो अभी हम पहले बेसिक्स ही जानेंगे हर मार्केट के बारे में। फिर उसके बाद हम डेमो ट्रेडिंग वगैरह करेंगे। फिर फोकस हमारा है दूसरा पॉइंट, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट मतलब होता है कि पैसा बचाओगे तभी आगे कर पाओगे। ठीक है। फिर उसके बाद नेवर ट्रेड विद बोरोड मनी, भाई ये बिल्कुल मत करना, ये वाला पॉइंट, नेवर ट्रेड विद बोरोड मनी। नहीं तो सच बता रहा हूँ, लॉस होगा होगा, और किसी के पैसे भी वापस नहीं कर पाओगे। ठीक है। देर में कमाओ लेकिन अच्छे से कमाओ। ठीक। फिर होता है ऑलवेज चेक वॉलीटिलिटी, लिक्विडिटी एंड न्यूज़। ये सब चीज़ें चेक करना, नहीं तो भाई फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत खतरनाक है। और बस आज के लिए इतना ही। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में कुछ बेसिक्स था ये, तो एक बार वीडियो देखो यार, कुछ समझो। बाकी आप लोग के लिए काम की वीडियो है ये। और इस हफ्ते मैं हो सकेगा देखो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में ही पढ़ाऊंगा। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में गाइस। तो दिस इज दिव्यांशु साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।